हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 रिजल्ट जारी होने में देरी हो सकता है या तैयारी चल रहा है, दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस आ गया है जिसमें नया नोटिस में बताया गया है कि एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मिनिस्ट्रियल, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, यानी रेलवे की 7 नोटिफिकेशन और 2 आरपीएफ के नोटिफिकेशन, 9 नोटिफिकेशन पे इसका अंतर पड़ेगा कि जो कैंडिडेट बिहार के एससी कार्ड से अप्लाई कर चुके हैं और वो या तो बिहार में रहते थे या बिहार से कहीं और चले गए हैं, ओरिजिनली जन्मस्थली उनका बिहार ही है, उनके लिए एक नया नोटिस आया है। और ये नोटिस पे रिजल्ट में इसलिए असर पड़ेगा कि हो सकता है पिछली गलती आरआरबी नहीं करे। 2018-19 में जब वो फाइनल सिलेक्शन हो गया था तब उनको नोटिस दिया गया था उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जिसके कारण से उनको दिक्कत आई थी। लेकिन इस बार उनसे पहले ही डॉक्यूमेंट मांग लिया है। वो डॉक्यूमेंट के बारे में चलिए इस वीडियो में देखेंगे। तो हम चंडीगढ़ के वेबसाइट पे आते हैं। चंडीगढ़ के वेबसाइट पे यहाँ एक नोटिस आ गया है। ये सारा डिटेल मैंने www.railwaylifelp.com के होम पेज पे भी डाल दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से देख लेंगे तो देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नोटिस फॉर बिहार स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। 29 तारीख आज ही है और आज ही का डेट है, जिसमें कह रहा है, बोला गया है कि नोटिस फॉर सेंडिंग कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू द ईमेल बाय ऑल अप्लीकेंट एक्सेप्टेड कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक कास्ट, जिसमें पैन, स्वासी, PANR और टांटी टांटवा, बट मेंशन एल कम्प्लीटी एट AC। अगर खाली आपने AC मेंशन किया है और आपका कास्ट में सब कास्ट ए सारा है, स्पेसिफिक कास्ट या सब कास्ट कर सकें, तो इसको आपको अपना लेटेस्ट कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे को भेजना है। उसके लिए मेल आईडी भी दिया है, डिटेल भी दिया है। इसके कारण से बहुत सारे दिक्कत हो सकता है रेलवे के जो आगे भी आने वाले में। तो एक मिनट, इसको एक मिनट मैं इसका एक पेज ओपन कर लूँ। हाँ, इसको नोटिस ही ओपन कर लिया जाए तो नोटिस इधर है। नोटिस इधर ओपन है। तो इस नोटिस में आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट AC से हैं उनको एप्लीकेशन AC का यानी शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड भरे हैं और वो सारा नोटिफिकेशन के लिए लागू होगा। LP के लिए, टेक्नीशियन के लिए, RPF सब इंस्पेक्टर के लिए, JE, GMS, CMS के लिए, 4 पैरामेडिकल के लिए, अलावा और भी। अभी तक NTPC की क्यों नहीं बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तैयारी नहीं होगा लेकिन उनको भी मांगेगा अभी तक। फिर NTPC ग्रेजुएट के लिए भी होगा, सब इंस्पेक्टर RPF का मांगा है तो कांस्टेबल का भी होगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। इनमें से जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वो सब इंस्पेक्टर का हो चुका है, LP का हो चुका है, टेक्नीशियन का हो चुका है और आपका JE का हो रखा है। पैरामेडिकल का भी नहीं हुआ है लेकिन मांग लिया है उसको भी। और फ्यूचर में आपको NTPC ग्रुप D लेवल 1 सबसे मांगा जाएगा, या आपको भरते वक्त ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो इनको बोला गया है कि कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो 2017 में लागू हुआ था, उसके रिगार्डिंग ये है कि जो कैंडिडेट हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी एज AC ऑनलाइन एप्लीकेशन आल्सो ओरिजिनली बिलोंग टू पैन, स्वासी, PNR, टांटी और टांटवा कास्ट से हैं, तो अपना आप या कहीं अभी हैं वही राज्य में या वहाँ से बाहर भी चले गए हैं, तो आपको अपना 1 तारीख या 1 तारीख के बाद यानी 1/12/2024, यानी ध्यान से देखिएगा, 1/12/2024 अब लौट के नहीं आएगा, इसके बाद का बना हुआ आपको चाहिए। इशू ऑन, यानी अभी के अब आज से अगर आपको नोटिस मिला है तो आज से बना सकते हैं, 29/12 से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1/12/2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम अभी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेल आईडी पे स्कैन कॉपी द्वारा भेजना है अपने मेल आईडी से। उसमें मेंशन क्या क्या करना है ये देख लीजिएगा। अपना डिटेल में क्या क्या मेंशन करना है, आपकी एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, अप्लीकेंट का नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कौन सा सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन में है, ऊपर वाले लिखा हुआ है 1/2024, 0/1/2024 LP वाला, वैसे ही टेक्नीशियन वाला 2/2024, RPF वाला में RPF 01/2024 SI वाला, इस तरह से। फिर ओल्ड कास्ट और स्टेट रिवाइज कम्युनिटी एंड स्टेट, ये भर के देना है।
अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा कि पहले तो ये कह रहा है कि ओल्ड कम्युनिटी भरना है, पहले आपने जो भर रखा होगा और अभी जो बना है वो वाला बन के भेजना है, या आपसी से पूछ रहा है कि आपके पहले क्या था अब क्या था। अब इशू इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इन लोगों को एसी नहीं मान रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में, सिंपल से इशू समझ लीजिए। और लोग इन सारे से होंगे तो उनके लिए ये कहेगा कि आपको हम एसी का नहीं, आपको यूआर देंगे, या हो सकता है कि उस समय एसी में नहीं तो इनका किसी का ओबीसी में चला गया होगा या किसी और में चला गया होगा। तो जिसमें चला गया उसको अब सही सही भरिए, ये इसका कहने का सिंपल से मतलब है। और इसके लिए भेजने के लिए दिया है एलपी का टेक्नीशियन, इसके लिए एसआई के लिए, जीएमआई पैरामेडिकल के लिए, और सबका अलग अलग मेल आईडी बना दिया है। मेल आईडी आप ध्यान से यहाँ से देख सकते हैं, asrrb@railnet.gov। तो देखिए एलपी टेक्नीशियन और ये तीनों का एक ही है, आप ध्यान से देखेंगे, जेई वाला, क्योंकि आरपीएफ एसआई वाला कौन सा है, एसीआर, यानी एसीआर इसका नोडल ऑफिसर है। अगला आपका 2-1 दिखेगा बीबीएस भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर हो गया, और तीसरा हो गया मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर पैरामेडिकल का नोडल अथॉरिटी है। जेई के लिए आपको भुवनेश्वर, और बाकी के लिए आप सिकंदराबाद को भेज सकते हैं जो नोडल अथॉरिटी इसका है। तो ये सारा चीज़ें मेल आईडी करके आप डेट दे दीजिए, डेट लिखा हुआ है 10 फरवरी 2025 तक। अब 10 फरवरी 2025 तक एलपी का रिजल्ट नहीं आएगा, या आएगा तो इनको होल्ड कर सकता है। तो ये कंडीशन बेस पे हो सकता है, रेलवे अपनी आवश्यकता के अनुसार से देख सकती है, रिजल्ट दे के भी होल्ड कर सकता है, नहीं तो इनसे डॉक्यूमेंट पूरा होते रहेगा तब तक रिजल्ट भी दे देगा। बहुत सारी इशू होती है, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते डायरेक्ट है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इशू ये लिखा हुआ है कि इफ़ एनी कैंडिडेट अगर नहीं भेजेगा तो उसको क्या कहे 10/2 तक उसको अनरिजर्व कैटेगरी मानेगा, एसी नहीं मानेगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। यानी सिंपल सी बात है, आरआरबी का मकसद ही एक है कि आपको एसी का रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर है कि आप एसी में नहीं हैं, आपको इसके लिए एप्लीकेशन देना है। तो आप जिसमें हैं अगर ओबीसी और इसमें दे दीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, जिसमें आप कम्युनिटी में आ गए हैं, नहीं तो फिर बड़ा कंडीशन बुरा हो जाएगा और यूआर केवल ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।